हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हमारा एक टॉपिक चल रहा है टेंसेस को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। टेंसेस की बात करें तो हमारी जो पीछे की कक्षाएं हुई थी उसमें हमने प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट पढ़ लिया था। उसके बाद में अपन आए थे पास्ट में, और पास्ट की बात करें तो हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो कंप्लीट पढ़ लिया था। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने डिटेल से बात अपने पीछे की कक्षा में कर ली थी। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक बात करना चाहेंगे। अगर आप ये इस चैनल पर पहली बार आए हो और हमारा ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हमारी जो पीछे की कक्षा हुई है टेंसेस के बारे में, पहले आप उनको देखिए फिर उस वीडियो में आइए। क्योंकि अगर आप टेंसेस को समझना चाहते हैं, आप टेंसेस के पर्सन है वो सही करना चाहते हैं, तो आपको टेंसेस है वो शुरू से शुरू करने पड़ेंगे। अब आज के अपने टेंसेस की बात कर लेते हैं। आज का जो टेंस शुरू करने वाले हैं वो पास्ट टेंस है। और पास्ट टेंस की बात करें, पास्ट टेंस की बात करें तो इसका जो एक आगे का जो प्रकार है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसकी अपन बात करने वाले हैं। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसकी हिंदी में पहचान क्या होती है? रहा था, रही थी, रहे थे। ये इसकी क्या होती है? इसकी हिंदी में पहचान होती है। अब हिंदी की पहचान के बारे में हमने पहले ही बात कर लिया कि हिंदी की पहचान से कोई लेना देना नहीं है आप लोगों को, तो केवल बस आपको एग्जाम्पल बनाने हैं। हम बात करें इसकी हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है वाज और वर। ये अपने पास दो हेल्पिंग वर्ब होती है जिनके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना होता है, तब जाके आपका वाक्य है वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बनता है। अब बात करते हैं इसका प्रयोग, और इसका प्रयोग किस कर्ता के साथ होता है? तो इसका प्रयोग अपने पास सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ होता है। जो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है अपने पास उसके साथ इसका प्रयोग होता है, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ अपन वर्ब का प्रयोग करते हैं। अभी इसमें एक बात और बता देते हैं कि अपने पास जो आई सब्जेक्ट होता है, आई प्रेजेंट में अपने उसको प्लूरल माना था, लेकिन आई के साथ आपको वाज का प्रयोग करना है। क्योंकि आई बनिए कहा जाता है कि आई पास्ट में एक वचन हो जाता है। इसका कारण बता देते हैं, क्योंकि अपने पास जो पास्ट टेंस होता है इसमें केवल इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, बाकी सभी में एक होती है। और एक हेल्पिंग वर्ब होती है तो इसका मतलब है कि चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, उसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। तो इसमें अपन इसको आई को एक वचन मान लेते हैं और इसके साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं इसके रूल्स की। रूल्स का मतलब वही अपने पास एक टेंस को कितने तरीकों से बनाते हैं, कितने तरीके होते हैं, तो वही अपने पास सबसे पहले सिंपल वाक्य की बात कर लेते हैं। सिंपल जो रूल होता है वो बनता है सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपने पास सिंपल सेंटेंस का नियम बन जाता है। निगेटिव वाक्य की बात करें तो हमने पीछे की टेंसेस में बहुत बात कर ली है, बहुत समझा दिया आप लोगों को कि हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में नोट लगाएंगे तो वाक्य निगेटिव बन जाता है। तो अपना जो रूल बन के आएगा वो आएगा वॉज सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया अपने पास नेगेटिव वाक्य। इंटरोगेटिव वाक्य की बात करें, इंटरोगेटिव वाक्य मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। इसका भी एक आसान सा तरीका बताया था कि अगर आपको इंटरोगेटिव वाक्य बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको कर्ता से पहले लिख देना है। यहाँ पे अपने पास कर्ता से पहले लिख देंगे। अब इसमें पहले लिखेंगे तो वो भी समझा देंगे, और इसमें पहले लिखेंगे वो भी समझा देते हैं। अपने पास केवल इंटरोगेटिव बना रहे हैं तो जो सिंपल वाक्य है उसकी हेल्पिंग वर्ब अपन कर्ता से पहले लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वॉज या वर प्लस सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की। इंटरोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो इसका मतलब हो गया कि वो वाक्य प्रश्नवाचक भी होना चाहिए और उसमें नकारात्मक भी होना चाहिए। तो जो नेगेटिव वाक्य बनाया है उसमें हेल्पिंग वर्ब को कर्ता से पहले लिख दो तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। या वैसे एक आसान तरीका बताया हुआ है मैंने, जो इंटरोगेटिव बनाते हैं ना प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें सब्जेक्ट के बाद में आपको नोट लगा देना है तो वाक्य आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाज या वर प्लस सब्जेक्ट
तो इंटरोगेटिव वाक्य का ये आ गया सब्जेक्ट। इसके बाद में आपको क्या लिखना है, नोट, और उसके बाद में जो बच गया वो लिखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। ये हो जाते हैं आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के रूल्स। यानी कहने का मतलब है कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इतने तरीकों से बनाते हैं, यानी 4 तरीकों से बनाते हैं। अब आगे की बात करें तो अपनी जो मुख्य बात होती है वो यही होती है कि एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है। हम कैसे जानेंगे कि इसमें अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, तो वो अभी बता देते हैं। इसकी ये पहचान जो है वो ध्यान में रखनी है, बाकी कोई लेना देना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब है वो ध्यान में रखनी है। कोई पूछे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो कब बनता है, तो ये एक सिंपल सी बात है। आप उसको ये जवाब दे सकते हो कि जब अपने पास वर्ब वाक्य में वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो वाक्य पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाता है। अब बात करते हैं इसकी एडवर्ब की, कि वो एडवर्ब्स जिनके साथ आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एडवर्ब की बात करें तो इससे पहले मैं आप लोगों को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एडवर्ब के बारे में पूछना चाहूँगा। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने बताई थी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की नाउ, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, नाउअडेज, करंटली, एट प्रेजेंट, ये 7 एडवर्ब बताई थी। अब उनका जो पास्ट रूप है मैं वो वहाँ यहाँ पे लिखने वाला हूँ, यानी जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एडवर्ब आई है उनका जो पास्ट रूप होता है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। तो जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नाउ आई थी उसका जो पास्ट रूप होता है वो होता है देन। उसके बाद एट दिस टाइम आया था वहाँ पे, यहाँ पे एट दिस मोमेंट, एट दैट मोमेंट हो जाएगा, एट दैट मोमेंट, ये हो गया। इसके बाद वहां पे आया था एट दिस टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा एट दैट टाइम, एट दैट टाइम, ये हो गया। इसके बाद में वहां पे आया था दीज डेज, तो इसको कर देंगे दोज डेज। और बाकी जो 3 बच गई थी उनको अपन पास्ट रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए अपन यहाँ पे केवल अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ये 4 एडवर्ब आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं इसमें नोट की, तो ये नोट वही नोट है जो अपन ने पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लिखा था। क्या लिखा था कि जब 2 वाक्य व्हेन और व्हाइल से जुड़े हो तथा एक वाक्य का कार्य पहले से चल रहा हो तथा एक वाक्य का कार्य बीच में घटित हो तो पहले से चल रहे कार्य को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तथा बीच में घटित होने वाले कार्य को पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। तभी तो मैंने कहा था कि आपको टेंसेस सारे देखने हैं तभी आपको समझ में आएगा। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो आपको ये नहीं समझ में आएगा कि पास्ट इंडिफिनिट क्यों बन रहा है। पास्ट इंडिफिनिट में बनता है, यानी कहने का मतलब है जब 2 वाक्य व्हेन और व्हाइल से जुड़े होते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है तो उसको तो अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे, और जो कार्य बीच में घटित हो जाता है उसको अपन पास्ट इंडिफिनिट में बनाते हैं। इसका एक सीधा सा एग्जांपल बता देते हैं कि जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था मैडम ने बाहर से आवाज दे दी, तो मैडम ने बाहर से आवाज दी इसका मतलब मुझे तो जाना पड़ेगा। जाएंगे बाद में, पहले अपन बात कर लेते हैं अपनी कि मैडम ने मुझे बुलाया है, लेकिन मैडम का बुलाने वाला जो कार्य है वो बीच में घटित हुआ है, तो उसके साथ तो अपन यानी मैडम के साथ आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस का प्रयोग करना है और मेरे साथ आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। अब आपकी मर्जी है जैसा करना चाहो। अपन बात कर लेते हैं आगे और कहाँ पे होता है इसका प्रयोग। तो आगे का जो प्रयोग होता है वो मैं बताऊं तो एक और नोट लिखवा देता हूं, मैं एक नोट लिखवाएंगे उसमें लिखवाते हैं कि जब 2 वाक्य, इसमें मैंने क्या लिखा था व्हेन और व्हाइल,
क्या लिखा है मैंने, व्हेन और व्हाइल। और अब मैं लिख रहा हूं कि जब, मैं नोट लिख देता हूं, नोट जब दो वाक्य व्हाइल से जुड़े हों तथा दोनों वाक्यों में विपरीतार्थक कार्य हो तो दोनों वाक्यों में एक ही टेंस का प्रयोग होता है। अब ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं मोस्टली, यानी ज्यादातर पास्ट कॉन्टिन्यूअस का होता है। क्या अपन मोस्टली, क्या अपन ज्यादातर यही बनाते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बना देते हैं। बच्चों को यह भी पढ़ाया जाता है कि आप है ना, जब दो वाक्य व्हाइल से जुड़े होते हैं तो उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर दो और वाक्य कंप्लीट करवा देते हैं। ऐसा नहीं होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जब दो वाक्य व्हाइल से जुड़े होते हैं और दोनों वाक्यों में विपरीतार्थक कार्य हो तो दोनों वाक्यों में सेम टेंस का प्रयोग होता है। अब आप चाहो पहले वाले वाक्य में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट किया तो बाद वाले में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट करो, पहले वाले में पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया है तो बाद वाले में भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पहले वाले में पास्ट इंडेफिनिट किया है तो बाद वाले में भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। ये हो जाता है आपके पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कि कहां कहां पर आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना होता है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें तो अपने पास सबसे पहले आते हैं कि अपने एडवर्ब आ गई है, उसके नोट्स आ गए हैं, तो अब एग्जाम्पल बनाते हैं उसके। अब उसके एग्जाम्पल बनाएंगे तो सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे एट दैट टाइम आई वेट फॉर यू। यानी मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि एट दैट टाइम आई वेट फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। ये वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्यों बनेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें क्या आया है, एक एडवर्ब आई है जिसको मैंने बता दिया एट दैट टाइम, और एट दैट टाइम आया है तो इस वाक्य को आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है? मैंने वीडियो के शुरू में ही बता दिया था कि जब अपन वाक्य में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे तो वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनता है। तो आई के साथ मैंने बता दिया था कि पास्ट में आता है आई एक वचन हो जाता है, और इसके साथ अपन क्या करेंगे, वॉज का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे मैं लिख देता हूं वेटिंग, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब दूसरी वाक्य लिख देता हूं मैं, जैसे ए फार्मर डिग ए डक देन। तो इस वाक्य में क्या आया है? तो इस वाक्य में अपने पास देन आया है, और देन आया है तो आपके पास कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब बनता है? जब आप वाक्य में वाज या वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और उसमें आईएनजी जोड़ोगे तो वाक्य आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बन जाता है। अब एक फार्मर है वो एक वचन है, तो एक वचन के साथ आपको क्या लिखना है? वॉज लिखना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें थोड़ा सा मैंने पिछले वीडियोस में भी एक एक्सप्लेन किया था कि जब आप किसी वर्ब में या किसी भी चीज में सफिक्स जोड़ते हो, लास्ट में कुछ जोड़ते हो, तो जो लास्ट का जो शब्द होता है, जो अक्षर होता है, सॉरी जो अल्फाबेट होता है, उससे पहले अगर कोई वोवल आया होता है, ये बात आपको माइनर बात है, थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए। अगर कोई वोवल आया है तो इस लास्ट के कॉन्सोनेंट को आपको डबल कर देना है और उसके बाद में आईएनजी जोड़ना है, तो ये हो जाता है आपका वाक्य कंप्लीट। नेक्स्ट वाक्य देखें तो मैं एक वाक्य लिख देता हूं, यू राइट हिम ए लेटर एट दैट मोमेंट। अब मैंने एक वाक्य तो लिख दिया, अब वाक्य में मैंने इस कर्ता से पहले स्पेस लिख दिया भाई। अब कर्ता से पहले स्पेस का मतलब होता है कि वाक्य इंटेरोगेटिव होता है। अब बात करते हैं कि इसमें क्या है कि वाक्य पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का बनेगा, तो इसमें एट दैट टाइम
एट दैट मोमेंट आया है, और एट दैट मोमेंट आया है तो वाक्य हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस का। और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ये कौन सा वाक्य है, यानी कौन सा तरीका है, तो ये अपने पास इंटरोगेटिव तरीका होता है। और इंटरोगेटिव वाक्य कब बनता है, जब आप कर्ता से पहले वाज या वर्ब लिखते हो। तो कर्ता अपने पास क्या है, यू, यू एक वचन है बहुवचन है, बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आपको वर्ब का प्रयोग कर देना है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर देना है। अब इस बारे में भी अपने बात कर ली थी कि जिस वर्ब के अंत में ई होता है और उसमें आईएनजी जोड़ना होता है, तो अपन उस ई को हटाकर उसमें क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। आगे के एग्जाम्पल की बात करें तो हम आगे के एग्जाम्पल में लिखेंगे कि अपने पास और कैसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का और कौन कौन से वाक्य में अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, ये बात अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन एक दो एग्जाम्पल और लिख लेते हैं जो एडवर्ब से किए जाते हैं, बाकी अपन जो अपने नोट लिखे थे उनसे समझाएंगे। उनसे बात करें तो जैसे मैं एक वाक्य लिख देता हूं यहाँ पे, इट स्पेस रेन देन। अब एडवर्ब मेरे पास चार तो एडवर्ब है, तो मैं देन से एक वाक्य और बना देता हूं कि इट रेन देन। तो देन आया, इसका मतलब टेंस हो गया आपके पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो अपने पास कब बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता है अपने पास वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इट अपने पास एक वचन करता होता है, इसके साथ वाज लिख दिया मैंने, और इसमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है, यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में की बात करें तो जैसे एट दैट मोमेंट सी स्लीप एट हर होम, ये हो गया वाक्य कंप्लीट। यानी कहने का मतलब एक वाक्य लिखा मैंने, इसमें लिख दिया मैंने, क्या लिखा है, एट दैट मोमेंट। और एट दैट मोमेंट क्या है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो कब से बनेगा, वाज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मैं सी वाज स्लीपिंग, तो मैंने यहाँ पे कर दिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दूसरा अब अपने पास ये तो एग्जांपल चार एडवर्ब भी तो है, तो अपन बात कर लेते हैं व्हेन और व्हाइल वाली। तो मैं एक वाक्य लिख देता हूं, व्हेन, वो जो मैंने बताया था ना, आई टीच यू मैडम कॉल मी। अब इस वाक्य में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा कार्य पहले से चल रहा है। पहले से व्हेन आई टीच यू, यानी जब मैं तुम लोगों को क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, और मैडम का काम हुआ है बीच में बुलाने वाला। तो मैडम का जो काम है वो तो बनाएंगे अपन पास्ट इंडेफिनिट में, और ये बनाएंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीच में घटित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके ये कार्य बीच में घटित हो रहा है, तो इसको तो अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, व्हेन आई वाज टीचिंग यू मैडम कॉल। और पास्ट इंडेफिनिट हमने पढ़ लिया है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है, तो ये बनता है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य कब बनता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाने से। चलो एक एग्जांपल और लिखते हैं अपने पास, व्हेन इट, वही वाक्य लिख रहा हूं मैं, ये ऊपर वाला, व्हेन आई स्टार्ट माई जर्नी। यानी कहने का मतलब है कि जब बारिश हो रही थी तो काम पहले से चल रहा है बारिश होने का, और मैंने क्या कर दिया, बीच में अपनी यात्रा शुरू कर दी। तो बीच में यात्रा शुरू करी है, तो मैं यहाँ पे इस वाक्य को किस में बनाऊंगा, वाज रेनिंग। और वाज रेनिंग के बाद में इसको बना दूंगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। जो बीच में कार्य घटित हुआ, मेरा यात्रा करने का, मेरा शुरू करने का, मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ किया, वो वाक्य बारिश जो हो रही थी उसके बीच में मैंने अपनी यात्रा प्रारंभ की है। की बात करें तो व्हेन और व्हाइल से और भी वाक्य जुड़ते हैं। जैसे मैं और वाक्य लिखता हूं अपने आगे, तो वो बता देते हैं। व्हेन, एग्जांपल लिखते हैं, व्हेन द मिनिस्टर अराइव एट स्टेशन द क्राउड वेट। अब मैंने दो वाक्य लिखे हैं वेन से जुड़े हुए, कि वेन से जब दो वाक्य जुड़े होते हैं तो एक ये रहा अपने पास
एक के कोमा के बाद में राजा क्राउड वेट। अब अपने पास बीच में कार्य कौन सा घटित हुआ है? बीच में कार्य घटित हुआ है मिनिस्टर के आने का। पहले से क्या चल रहा था? जो क्राउड था, क्राउड यानी भीड़ वो क्या कर रही थी? वो इंतजार कर रही थी। तो इंतजार करने का कार्य वो पहले से चल रहा था। इस वाक्य को आपको कौन से टेंस में बनाना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाना है। तो क्राउड की स्पेलिंग ये होती है, क्राउड वॉज वेटिंग। क्राउड है वो भीड़ के लिए काम में लिया, तो एक वचन के रूप में अपन काम में लेंगे। अब बात करते हैं मिनिस्टर की। तो मिनिस्टर वाला जो काम है वो बीच में घटित हुआ है, और बीच में घटित हुआ है तो अपन कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी कि जो भी कार्य बीच में घटित होता है उसके लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट का, और जो पहले से चल रहा होता है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। इसके अलावा अगर और एग्जांपल देखें तो जैसे माय वाइफ मेकिंग टी व्हेन द गेस्ट्स रीच। तो ये वाक्य अपने पास हो गया कि जब दो वाक्य वेन से जुड़े होते हैं, तो वेन से पहले अपने पास एक वाक्य दिया हुआ है और वेन से बाद में एक वाक्य दिया हुआ है। अब जो मेहमान पहुंचे तो मेरी वाइफ है वो क्या कर रही थी? वो अपने पास चाय बना रही थी। तो अपने पास ये जो वाक्य है ये तो बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और ये बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि बीच में घटित कौन सा हुआ है? मेहमानों के आने का काम बीच में घटित हुआ है। तो मैं इसको कर देता हूं वॉज मेकिंग टी, और दूसरा मैं यहाँ पे गेस्ट है वो बीच में पहुंचे, तो मैं इसको बना देता हूं पास्ट इंडेफिनिट में। ये हो जाता है आपका जब दो वाक्य वेन और वाइल से जुड़े होते हैं और एक कार्य पहले से चल रहा होता है और एक कार्य बीच में घटित होता है। इसके बारे में अगर और एग्जांपल की बात करें तो जैसे वेन द टीचर अराइव इन स्कूल, स्टूडेंट्स प्ले गेम्स। अब ये वाक्य आप समझ के होंगे कि इसमें अपन कौन से टेंस का प्रयोग करेंगे कि अपने पास जब टीचर पहुंचा, तो टीचर के पहुंचने का जो काम है वो अपने पास बीच में घटित हुआ है, और बीच में घटित होने वाले वाक्य को अपन पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल वाक्य कब बनता है? जब आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हो। अब बात करते हैं इसकी। तो ये काम पहले से चल रहा था, तो स्टूडेंट्स अपने पास बहुवचन है, और बहुवचन होने पे अपन वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। ये हो जाता है आपका, क्या हो जाता है कि जब दो वाक्य वेन या वाइल से जुड़े होते हैं तो एक कार्य पहले से चल रहा होता है और एक कार्य बीच में घटित हो जाता है, तो अपन कौन से के साथ कौन से टेंस का प्रयोग करते हैं। अब अपने पास बात रह गई कि जब दो वाक्य वाइल से जुड़े होते हैं, तो अपने पास से दोनों वाक्यों में विपरीतार्थक कार्य हो, तो दोनों वाक्यों में अपन एक ही टेंस का प्रयोग करते हैं। पहले वाले वाक्य की एग्जांपल देखें, यानी जब दो वाक्य वाइल से जुड़े होते हैं और अपने पास दोनों वाक्यों में विपरीतार्थक कार्य हो, तो इसका एग्जांपल देखें। तो मैं एग्जांपल लिख देता हूं, जैसे आई रीडिंग हिंदी बुक while she reading इंग्लिश बुक। अब while से दो वाक्य जुड़े हैं, एक दोनों वाक्य आपस में क्या है? विपरीतार्थक है। विपरीतार्थ कैसे? कि भाई विपरीत कार्य कर रहे हैं, कि मैं तो हिंदी की बुक पढ़ रहा था, वो अंग्रेजी की किताब पढ़ रही थी, तो दोनों वाक्यों में एक ही टेंस का प्रयोग करना है। मोस्टली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करना है। तो पहले तो मैं इसमें लिख देता हूं कि वाज रीडिंग, और इसमें कर देता हूं वॉज रीडिंग। ये तो हो गया अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप कहोगे क्या इसमें अपने पास ये हो सकती है? तो ये भी हो सकती है और ये भी हो सकती है। अब ये वाक्य आप समझ नहीं पाओगे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का कैसे है, क्योंकि रीड की सेकंड फॉर्म भी रेड ही होती है, तो इसलिए अपन ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। इसको क्या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आई एम रीडिंग हिंदी बुक
व्हाइल शी इज रीडिंग इंग्लिश बुक, ये दोनों वाक्य सही हैं, तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा एग्जाम्पल लिखूंगा, आसान भाषा में लिखूं तो जैसे माई मदर कुक फूड व्हाइल वी टेकिंग फूड। अब यह भी विपरीतार्थक कार्य है। विपरीत कैसे? तो जैसे माई मदर है वो खाना पका रही है और हम क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो इसको अपन दोनों वाक्यों को कौन से टेंस में बनाएंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाएंगे, और इसको भी बना देंगे अपन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वर टेकिंग, ये हो जाता है अपने पास पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कंप्लीट। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस के जहाँ जहाँ प्रयोग होते हैं, जिस तरीके से प्रयोग होते हैं, वो सारे हमने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या का सामना हो रहा है तो आप नीचे वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर हमें ये समस्या है, आपकी पूरी सहायता की जाएगी, आपको पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। आगे की वीडियो में हम अपने टेंसेस को कंप्लीट करने वाले हैं, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तब तक बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए हमारी क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।